ऐसे करके ऐसे। इससे बोलने में दिक्कत होती नहीं है? रसगुल्ला खाना हो तो कैसे खाओगे आप? ऐसे कहेगा? फंस जाएगा ना, टकरा नहीं जाएगा। फंसेगा। स्टाइल होती है ना, जैसे पकड़ के चाय भी पीते ऐसे पकड़ के स्टाइल होती है। बर्बाद के पापा। सुभाष के पप्पा, सावित्री के पप्पा, अनिल जी रे पप्पा आजकल तो दादी सब बेबी बाबू सोना बुलाने लग गए। लगा हुआ है भाई। रोटी चूर एंड दूध गाल रावड़ी गात एंड जलावा। आटा साटा है, साटा बाटा। आटा शाटा बोलते हैं। आटा शाटा, एक की बेटी दो दूसरे की बेटी लो। तो माँ अपना स्तन पिलाएगी, एक स्तन बच्चे को पिलाएगी, एक हिरण को पिला के उसे बेटे की तरह बड़ा करेगी। सच में होता है? सच में होता है। ललन टॉप चुनाव यात्रा पावर्ड बाय मंगलदीप। प्रार्थना की महक प्रार्थना के बाद भी। आप लोग का सब लोगों का सोना मिला देंगे तो 1.5-2 किलो हो जाएगा। ज्यादा है, किलो से ज्यादा होगा। 2 किलो से ज्यादा हो। हाँ। अद्भुत है। हम यहाँ पे राजस्थान में चुनाव यात्रा कवर कर रहे हैं। आप जानते हैं ललन टॉप सिर्फ चुनाव नहीं दिखाता, अलग अलग संस्कृतियाँ, अलग अलग कल्चर और उनके अंदर का बसता समाज दिखाता है। तो ये एक जगह, हम सांचौर जिले की एक जगह, ये कौन सी जगह है काकी? चितलवाना। चितलवाना। तो ये बिश्नोई समाज का एक परिवार है और इनके घर में शादी चल रही थी। हमारे परिचित मित्र हैं तो हमने पूछा कि भाई मेरा इंटरेस्ट है जानने में कि बिश्नोई समाज कैसे उनका जीवन होता है, कैसे उनका रहन सहन होता है और कैसे उनके कल्चर होते हैं। तो शादी में आ गए, इतनी सारी महिलाएं मिल गई और महिलाओं से बात करना अच्छा लगता है क्योंकि आप लोग से कम बात हो पाती है। आप लोग की टीवी पे आवाज़ कम आती है, पुरुषों की ज़्यादा आती है। सही बात है ना? हाँ सही बात है ये। तो आप लोग सब लोग, आती है, महिलाओं की कम आती है, पुरुषों की ज्यादा आती है। इसीलिए हम खोज के आप लोगों के पास आए हैं। तो ये आप लोग के यहाँ इतना सोना पहनने का कल्चर है? हमारा रिवाज ही ऐसा है, शादी ब्याह में जाए तो ज्यादा सोना और अच्छे कपड़े पहन के जाए। प्रार्थना की महक प्रार्थना के बाद भी। ये सब सोने का है? हाँ जी, ये सब सोने का है। क्या बोलते हैं इसको? इसको भुजबन बोलते हैं। भुजवन। हाँ जी। और ये जो गले में पहन रखा है? ये आर्ट, इसको आर्ट बोलते हैं। तो ये नॉर्मल शादी वादी में पहनते हैं या ऐसे भी नहीं पहनते नहीं, शादी में पहनते हैं। हैं? सबके पास ये देख रहा हूँ मैं, ज़्यादा इन दीदी ने भी पहन रखा है, आपने भी। तो ये यहाँ का स्टाइल है क्या पहनने का? मतलब मैं पहले ऐसा गहना मैंने नहीं देखा था। नहीं, हमारा ये पहनावा हमारे है। ये विष्णु समाज की पहनावा है। थोड़ा बताइए बिश्नोई समाज के बारे में जो लोग नहीं जानते। विष्णु समाज बहुत प्राचीन समाज है और गुरु जम्बेश्वर द्वारा बनाया हुआ है। उसी में हमारे 29 नियम बताए गए हैं, उसी की पालना करने वाले विष्णु समाज में कहलाए। और हमारे ये जहाँ शादी ब्याह होता है वो हमारे आपके जैसे कुछ मोट वगैरह होते हैं, हमारे जम्बेश जी ने कोई मोट वगैरह नहीं बताया है। और हमारे जो शादी ब्याह जो आपके पंडित कराते हैं, हमारे विष्णु के अलग पंडित होते हैं जिन्हें हम हमारी भाषा में गायना कहते हैं, उनके द्वारा हमारे ब्याह करवाया जाता है। और शादी ब्याह में सभी सगी संबंधी आते हैं, नाच गाना होता है और भगवान की प्रसादी वगैरह होने के बाद बच्चों शादी करके बच्ची का विदाई की जाती है। और आप लोगों में जो शादी होती है वो बिश्नोइयों में ही होती है? हाँ जी, हमारी शादी हमारी विष्णुओं में ही होती है। हमारा गोत्र टाल दिया जाता है, गोत्र अलग अलग होते हैं। अलग अलग? हाँ, क्या क्या अलग होते हैं। हमारे विष्णु में तो गोत्र बहुत ज़्यादा है। 365 363। हाँ। हाँ जी, हमारे गोत्र बहुत ज़्यादा है। अच्छा, तो सब ये देखते हैं कि गोत्र में सेम गोत्र में शादी नहीं होती? सेम गोत्र में नहीं करते, ना माँ का गोत्र होना चाहिए, ना दादी का और ना ही ससुर के ननियाल का। इन गोत्र को टाल दिया जाता है, बाकी गोत्र से हमारे बच्चों का विवाह करवा दिया जाता है। तो ये शादी में दिया जाता है या आप लोग अपने से? नहीं, जो हमारी ये आड़ है और पहले के ज़माने में हमारे ये तेकटा कहते थे, वो तेकटा देते थे। जब हमारी बच्ची की शादी होती है ना तो मामेरे में लाया जाता है हमारे भाई और पापा के द्वारा। और अब तो हर घर में बना दिया जाता है खुद के। आज का दौर भी ऐसा चल गया है, ज़्यादा गहना सजना धजना। अब तो सबके पास आधा आधा किलो सोना होगा? हो जाएगा भैया, इतना तो होता ही है। आधा आधा किलो सोना हो जाएगा। होता है, आधा किलो सभी के पास तो है। बहुत महंगा आता है। हाँ बहुत महंगा है। हाँ। तब कैसे मैनेज होता है? मैंने तो हो जाता दबाव बनाना पड़ता है पति पे? बनाना ही पड़ता है। अच्छा, ये कंपटीशन भी होता है क्या? उसके पास देखो कुछ नहीं होता है। आप धंधों के हिसाब से जिसके पास होता है वो करवा देता है, नहीं तो बस कोई बात नहीं। हाँ, ऐसे नहीं है कि ऐसा ही ऐसा मानना है ऐसा। हाँ, जैसे होता है ना, नया फैशन आ गया पति तो के पास कंडीशन होती ही नहीं, उसी तरह से होता है बस।
नहीं, जैसे जैसे नया फैशन आ गया कि ये नया डिजाइन आ गया, जैसे आपका डिजाइन अलग है, आपका डिजाइन अलग है, हम मतलब अपने अपनी पसंद से करवाते हैं। तो आपका भी गोल्ड है। हाँ जी। गोल्ड तो पूरा ही गोल्ड ही है। और आपने जो दीदी ये हाथ में पहन रखा है, फुल। हाँ जी, इसे हाथ फूल बोलते हैं क्योंकि ये हाथ को पूरा कवर किया होता है और फूल की डिजाइन का होता है, इसलिए इसे हाथ फूल बोल देते हैं। ये आपने जो पहन रखा है इसको क्या बोलेंगे? हाथफूल बोलते हैं। इसको रामनवमी बोलते हैं। और आप नहीं बोलती है? हाँ, ये इसके गहनों के नाम बोल दिए और ये बोलती नहीं है। कम बोलती, शर्मीली बहू। ये दीदी है। अच्छा, ये दीदी है। कौन? हाँ, शादी हो गई सबकी? कितने बच्चे हैं? 2, एक बच्चों एक बच्ची। हाँ, तो आप लोग जो है जैसे अपने पति को बुलाना होता है तो नाम से बुलाते हैं या कैसे बुलाते नहीं नहीं, नाम से नहीं, बच्चों के नाम। बच्चों के पापा ऐसे बोलते हैं, बच्चों का नाम लेके उनके पापा ऐसे ही बोलते हैं। हाँ। हैं? कैसे बुलाएंगे आप अपने हस्बैंड को अगर बुलाना होता है तो मेरे बच्चे का नाम सुभाष है, उसको बोलेंगे सुभाष के पापा। हाँ। सुभाष के पापा। हाँ। आप कैसे बुलाते हो? प्रभात के पापा। प्रभात के पापा। आप कैसे बुलाते सावित्री के पापा। हो? और आप? मेरी बेटी का नाम खुशी है, बड़ी का, तो मैं बस उन्हें अजी सुनते हो खुशी के। अच्छा। और ये जैसे विवाह फिल्म में आया था AGOG, तो आप लोग AGOG करके बुलाते हैं? नहीं यार, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, कभी कभार बोल लेते हैं, नहीं तो बस बेटी के नाम से बुला देते हैं। क्या कह रहे हैं, क्या मजे ले रहे हैं आप? शॉर्ट नेम भी है, निको चिको भी बुला लेते हो। बुला लेते हैं, ये अच्छा बता रहे हैं, निक नेम रख लिया है? हैं? बिल्कुल नाम से भी बुलाने लग गई है। बुलाने लगे? बुलाने लग गई। तो आपका निक नेम क्या रखा है? क्या रखा है? आपकी आपकी पत्नी है यहाँ पे? नहीं नहीं, इधर नहीं है इनकी पत्नी, ये हमारा देवर है। इनकी पत्नी नहीं है? नहीं, इधर नहीं है। पत्नी के नाम सुन के कैसे मुस्कुराने लगे भाई साहब, जो है एकदम शर्मा से गए। ये तो मास्टर है, मास्टर जी बोलते हैं ना। मास्टर मास्टर जी आ जाओ, यही इनका निकनेम है। भाभी जी तो ऐसे बोल रहे थे, मान लीजिए कि कई सारे मास्टर आ गए। अगर मतलब प्यारे कोई काम उनको कहते हैं ना पति देव को, तो टाइम पे अगर कर देते, ये गहना वगैरह टाइम पे करवाते तो अच्छा नाम, नहीं तो फिर उसको वही है। हैं? उसका निकनेम भी हल्का होगा ये। हल्का हो जाएगा। हाँ। आपका क्या नाम है? जाला राम विष्णोई। और आपकी पत्नी कौन है? यार वो पत्नी अंदर है, ये तो वो मेरी सिस्टर है, ये हमारे और ये मेरे ससुराल ये है। आपकी ससुराल है? हाँ जी, ये वो सिस्टर है मेरी। अच्छा, तो शादी में क्या क्या रस्में होती हैं आप लोग के यहाँ? कैसे शादी होती है? वो 7 फेरे होते हैं? हाँ जी, हमारे सबसे पहले वो बेटी के ससुराल में होते हैं, मायके में नहीं? नहीं होते। सबसे पहले तो होती है हल्दी मेहंदी, उससे पहले हमारी होती है डोरा की रस्म, मतलब समधी को बुलाते हैं और गांव के जो होते हैं उन सबको बुलाते हैं। फिर कितने दिन बाद शादी है, उसी के हिसाब से हमारे उसमें गांठ दी जाती है। फिर वो गांठे जितने दिन होते हैं उसी दिन के हिसाब से खोल देते हैं, एक गांठ अमर रखते हैं, वो अमर गांठ कहलाती है। वो हमेशा उसी डोरे में बंधी रहती है, क्यों वो बताते हैं कि 7 जन्म का साथ, इसीलिए। तो आप लोग सबसे ज्यादा पूजा होगी या शादी जो होगी वो जाम्बेश्वर भगवान को साक्षी मान के होती है? जाम्बेश्वर भगवान को ही मानते हैं। 120 शब्द बोलते हैं, उसके बाद शादी होगी। अच्छा, मैं जब यहाँ आ रहा था तो मुझे 2-3 चीज़ें पता थी। जैसे एक बात जो है पता चली कि जैसे आप लोगों को पर्यावरण से बहुत प्रेम होता है, ऐसा है? खेजड़ली। हाँ, खेजड़ी है, जीव जंतु है, वो प्रेम है। अमृता जी का नाम आता है। इमरता देवी, इमरता। तो आप लोग अभी भी वैसे ही कल्चर होते हैं सब कुछ? और जैसे हिरण की रक्षा के लिए भी? की रक्षा के लिए प्राण भी न्यौछावर कर देते हैं। अच्छा, जैसे एक आप लोग को पता हो, वो सलमान खान वाला एक केस आया था, आप लोग को पता है? चिंकारा हिरण मारा था, जो अभी भी पैसे घूम रहे हैं, वही काला हिरण या दूसरा हिरण हमारे नहीं माना जाता, नहीं मारने देते। जैसे वो उनका तो केस चल रहा है, माफी भी मांगी तो मानते नहीं? नहीं, विष्णु समाज नहीं मानते, नहीं मानते। आपको जीव देते, अपने हिरण नहीं मानने देते। तो जैसे फिल्म आती तो आप लोग क्या नहीं देखते हो सलमान खान की पिक्चर? फिल्म तो देखते हैं, क्योंकि वो तो अलग अलग हीरो की बनी हुई, तो उसमें अब तो उसमें थोड़ी ना उसको चेंज कर सकते हैं।
लेकिन हमारे वो विष्णु पर्यावरण प्रेमी होते हैं, चाहे बच्चे की रक्षा करो चाहे हिरण की रक्षा करो, बराबर होता है। तो उन्होंने तो माफी मांग ली, तो आप लोगों ने माफ किया नहीं किया। क्यों? समाज ने नहीं किया, विष्णु समाज ने माफ नहीं किया। अब पूछे सलमान खान को, उनकी माँ या बहन को मार के फिर हम सॉरी बोलेंगे तो वो हमें माफ करेंगे क्या? बात तो वैसे हुई ना, हमारे हिरण को मार के फिर वो सॉरी बोले, ये कौन सी बात हुई? ऐसी माफी नहीं मिलने वाली है। नहीं तो कुछ तो होगा कि अगर उससे वो, जैसे कि अभी उनके ऊपर उनके घर के बाहर जो है गोली चलने की खबर आई थी। वो तुम समाज के हिसाब से क्या होगा वो। नहीं, गोली चलने वाली तो बात हमें ऐसा तो नहीं करते कोई। ये बात तो हो सकती है अफवाह भी हो, किसी और नहीं फैलाई हो विष्णु के खिलाफ। लेकिन जो है अगर कोई जीव हत्या करता तो ये आप लोग का समाज जो है उससे नफरत घृणा है। करता है। हाँ, आप लोग क्या करते हो बच्चे? मैं अध्यापिका हूँ। टीचर हो, पढ़ाती हो? आगे आओ जरा, देख के तो लग रहा था कि तुम पढ़ रही होगी अभी। क्या पढ़ाती हो आप? 1 से 5 तक। सरकारी स्कूल में? हाँ अच्छा, सरकारी स्कूल में रीट वाला हुआ था। हाँ, रीट 2021 में। आप लोग के यहाँ जो है बच्चे पढ़ते हैं अच्छे से? हाँ और ये जो हम लोग फिल्मों में देखे हैं, बालिका वधू राजस्थान में, ऐसा होता है क्या यहाँ? नहीं, पहले के ज़माने में होता था, लेकिन अब नहीं करते ऐसा। नहीं, हमारी शादी भी सगाई भी नहीं होती है, बच्चे मैच्योर होने के बाद ही करते हैं। अच्छा। हाँ, सगाई भी जब जितने बच्चे हैं मैच्योर होने के बाद ही करते हैं। अब ये दोनों डॉक्टर है, ये इनके लड़के लड़के की शादी है, दोनों 25-24 ईयर्स के दोनों डॉक्टर है। अब उनकी शादी हो रही है, वही दिखाएंगे आपको। अंदर है, वहाँ हल्दी की रस्म चल रही है। जैसे ये दीदी लोग कह रही थी सलमान खान के बारे में, आप क्या सोचते हो? वो तो अब देखो, अब हिरण की उन्होंने इनको मारा है तो उसके बारे में तो अब क्या क्या वो है, वही विचार है हमारे। पर वो उनको मारने के लिए वो वैसे सपोर्ट नहीं करते। वो कोई कैसी किस्म के आदमी होती है, अगर उसने मारा है तो वो भी तो गलत है। बाकी हम वैसा नहीं कहते भाई सलमान का वो गलत ही है। वो जो अपराध को सपोर्ट नहीं करते, लेकिन अपराध को सपोर्ट नहीं करते। अपराध किसी प्रकार के अपराध को सपोर्ट नहीं करते। तो जैसे कुछ लोगों ने कहा कि मंदिर में आके माफी मांगे, तो कौन से मंदिर में कहते हैं माफी मांगे? और वो हमारा एक सबसे बड़ा मंदिर है निजमन मुक्तिधाम मुकाम नोखा में है, वहाँ का है। पर वो तो कुछ लोग कह रहे हैं, उनके कहने से भी नहीं है। वो तो अब हो गया, चल रहा है मामला। वो वहाँ के लोग जो वो सबसे बड़ा मंदिर है बिश्नोई समाज का? विष्णु समाज सबसे बड़ा मंदिर है। सब लोग जाते हैं वहाँ? जी देश में कहीं भी बिश्नोई होंगे वहाँ जाएंगे? हाँ जी, पूरे देश में वर्ल्ड का एक ही मात्र मंदिर है जो। क्या होता है? फागुन मास के अमावस को मेला भरा जाता है। हर पूरे देश से, जहाँ कोने कोने से विष्णु होते हैं वहाँ जाते हैं और भगवान को धोख लगाते हैं। और क्या क्या होता है आपके कल्चर में, थोड़ा बताइए जो लोग नहीं जानते। हिरण है, जैसे हिरण को अपने बच्चों की तरह पिलाएगी। छोटा हिरण है, उसकी माँ बाई चांस भगवान न करे कुछ हो जाए तो अब माँ अपना स्तन पिलाएगी, एक स्तन बच्चे को पिलाएगी, एक हिरण को पिला के उसे बेटे की तरह बड़ा करेगी। सच में होता है? सच में होता है। ये तो हमने सुना था कहानी। सुना नहीं है, हमने हकीकत में देखा भी है, आंखों देखी घटना है। और आप लोगों की कुछ 29 कस्में होती हैं क्या? ऐसा नियम होते हैं। क्या नियम होते हैं वो, आपको पता है? जीव हत्या नहीं करनी चाहिए, तंबाकू का सेवन नहीं करना चाहिए, सुबह जल्दी स्नान करना चाहिए, ऐसे नियम होते हैं। और ठंडी में कोई ना नहाए तो? नहाना पड़ता है। ऐसा वही नहीं, विष्णु समाज में कोई बिना नहाए रह ही नहीं सकता है। हमारे विष्णु समाज में बिना नहाए तो रसोई में भी नहीं घुसते हैं, ना ही खाना खाते हैं। ऐसा नियम है। स्नान करने के बाद में खाना खाना चाहिए। स्नान करने के बाद ही खाना? हाँ, और सुबह का हवन भी स्नान करने के बाद होता है। गाय का दूध भी उससे नहाने के बाद ही निकाला जाता है। और नीला वस्त्र नहीं पहनते हमारे विष्णु समाज में। नीला कलर नहीं पहनते? नहीं, नील न लावे अंग देख दूर ही त्यागे, मतलब नील को शरीर के नजदीक ही नहीं लाना चाहिए, ऐसा बताया हमारे विष्णु समाज में। नहीं मिलेगा आपको नजदीक नजदीक नीला कलर नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा। नीला कलर बस ऐसे? नहीं दिख रहा है ना, हाँ। तो फिर हम नहीं पहनते हैं। नीला रंग दिखाई देता है क्या आपको? आभूषण में भी देख लो, कहीं नहीं है। आभूषण में भी नहीं है इनके? नहीं है, देखो अंदर जो मुड़ी है, देखो ना, इसके छोटे छोटे है ना, ये मोती मोती भी नहीं लगे हुए हैं, कहीं भी नगीने वगैरह कुछ नहीं है। तो ये जैसे एक अगर खरीदना हो तो कितने का आएगा ये? अब जैसे 8-10 लाख के आसपास होगा एक। 10 लाख? ये हैं? 10 लाख। कल नहीं टाइम है, अभी तो 10 लाख। 10, 10, 20, 10, 30, 10, 40, उधर 10, 50, 50, 60 लाख तो ऐसे ही आप लोग लेके खड़े हो हैं? आप गिनती हो, दोबारा काउंट करो। क्या चीज? प्लस में ही है, कम नहीं है। और आप लोगों को भी कुछ मिलता है कि सब इनके पास ही रहते हैं? इनको लेडीजों के पास ज़्यादा है। अब ये कल्चर सर, अब जैसे इनके कम हो रहा है, जैसे एजुकेशन बढ़ रहा है, तो अब ये पुरानी है परंपरा, गहने रखने का शौक है।
बाकी अब जैसे नई जनरेशन है वो कमी पहनती कम ही है ये, बाकी वो करवा के रख लेते हैं। ये रखना होता है ना, शादी में पहनते हैं। शादी नहीं पहनते हैं बिल्कुल, हमारे घर पे नहीं, कम ही पहनते हैं। वैसे तो इतना कैरी कर पाना गर्मी में मुश्किल होगा, मुश्किल ही होगा। शादी वादी में जब होगा तो। अब आप लोगों में भी ये चलन जैसे नए यंग एज में ऐसा है, हाँ रीति रिवाज, शौक रहता है इसका या रीति रिवाज? शौक भी है, शौक है, अच्छा लगता है। समाज है, रीति रिवाज है, ये बिश्नोई का पहनवार। अच्छा, आपके यहाँ एक चीज और है ना, मांसाहार वर्जित है बिल्कुल। मांसाहार बिल्कुल हम नहीं लेते हैं, नहीं किसी की जीव की मारना, बस ये। और आप लोगों के यहाँ राम भगवान, शंकर जी और बाकी देवी तो पूजा होती है? हाँ सबको होती है, शंकर से भगवान की, राम की। हाँ, हिंदू धर्म ही तो है हमारा धर्म। वो तो है। हाँ। तो डिफरेंस क्या है मेन? डिफरेंस इसमें हमारे 29 नियम बताए हुए हैं, उनकी पालना करने वाला विष्णु ने बताया है, यही डिफरेंस, दूसरा तो कुछ नहीं। हिंदू से हम ही तो आप जैसे ही हम हैं। तो जैसे भाई साहब आप लोग तो जैसे बहुत खर्चा हो जाता होगा आप लोगों को तो? यार हो जाता है, ये तो हो जाता है। जैसे आदमी की इकोनॉमिक कंडीशन पे भी डिपेंड करता है। आदमी की अगर आर्थिक स्थिति अच्छी है तो वो करवा लेता है, बाकी हर किसी के लिए ये कंपलसरी नहीं है कि जैसे वो करवाए। बाकी लगभग इकोनॉमिकली सारे सक्षम ही होते हैं लोग, या तो कोई नौकरी में है या बिजनेस में बहुत ज़्यादा लोग हैं। ये बिजनेसमैन है, इनके दोनों बच्चे लड़का लड़की डॉक्टर है, और बहू आने वाली और दामाद भी डॉक्टर। मजबूत है मामला, मजबूत है ये इनके परिवार का, ये परिवार मजबूत ही परिवार। लाठा है, लाठा है। दोनों ही डॉक्टर है, और उनके सामने जो रिश्ते पढ़े लिखे डॉक्टर, एक घर में 4 नौकरी करते, कितने पैसे होंगे ये तो अपन ज्यादा है, सब एजुकेशन ज्यादा है भाई। हमारा भतीज भी डॉक्टर है, भतीजी भी डॉक्टर है, और सब सक्षम परिवार है, इसके लिए सब। काकी राम राम। राम राम। ठीक है, तबीयत एकदम फिट? हाँ। कितनी उम्र हो गई आपकी? उम्र 60 साल। नहीं 65 साल। 65। हाँ। ये सर नहीं, हमारी परंपरा के अनुसार वेशभूषा ही है, समाज की परंपरा है ये जो ये पुराना ऐसा तेगड़ होती थी, ये अभी नया कल्चर हुआ है, तो अभी ये बन गया थोड़ा। तेवटा। तेवटा, तेवटा, तेवटा मतलब? ये तेगड़ है। हमारी भाषा में तेगड़ है, हिंदी में तेवटा बोलते हैं। किसकी शादी है? पोती की पोती डॉक्टर है। डॉक्टर? हाँ, पोतो डॉक्टर। तब तो बीमारी की कोई दिक्कत नहीं होगी? हाँ, पोती पोते की शादी हुए हम। अब मेहंदी तो आपकी खूब बढ़िया रची हुई है, देखिए क्या बढ़िया मेहंदी रची हुई है आपकी। इनसे ज्यादा जो आपका जो एक चढ़ा हुआ है रंग, ये दादी है, दादी है, मोटा चमगल लगाए। और ये जो ये दीदी लगवाई है इन नए स्टाइल में? ए दीदी जी नहीं कोरी पिनियारा मारे मोटा लगे। दीपा की पसंद है। ये आपके अब ये जमाना बदल गया है क्या? पहले ये लगा होता, पहला जमाना एड़ा। शादी आपकी शादी कितनी उम्र में हुई थी? 20 साल। 20? नहीं तू कितने साल? ना 20 साल की। 20 साल की? 20 साल की। कितना पढ़ी थी आप? पढ़ी नहीं। हाँ। नहीं पढ़ी। ब्याह घड़ी मेरी। दादाजी मास्टर है। डोबा घड़ा दुया। डोबा घड़ा दुया। झलका घड़ा ही चाहिए। अता माखनिया भरिया। हाँ। बाजरे की रोटी और माखन। हाँ, बारी की रोटा एंड कड्डी। रायतो। राबड़ी। तो आप जो बढ़िया खाना खाया तो कोई बीमारी तो नहीं है? हाँ, कोई नहीं बीमारी। कोई बीमारी नहीं। अब घर में 2 डॉक्टर अलग से हो गए। खुद मास्टरानी है इनके। मास्टरानी। तो आप पढ़ी नहीं तो पढ़ाती कैसे? नहीं। अच्छा, आप मास्टरानी है, आपके पति थे? पति आपके मास्टर है? हाँ। अभी रिटायरमेंट है, सेवानिवृत्त है फिलहाल। रिटायर हो गए? रिटायर हो गया 10 साल है। तो आप लोग का बनता ठीक है? बनता बिल्कुल। लड़ाई होती है आप लोगों में? लड़ाई होती है? नहीं, ऐसी बात नहीं करनी। लड़ाई क्यों है? प्रेम और जो आजकल तो थोड़ा हो जाता है ऐसा दिखते। भाई मैं तो आप अपना प्रेम। थोड़ी तो आप जो है दादा को क्या कह के बुलाते हो? अभी गम नहीं खाता। मारसा ने लो करो जिन किंग ने लो करो के नाम ले लो। कहाँ भाई
अनिल जी रे पप्पा हाँ। अब आजकल तो दादी सब बेबी बाबू सोना बुलाने लग गए लगा है भाई सोना मैं पे बुलावा किंदा हाँ बुलाते हैं अभी सही है बुला रहे ना? सुना होगा आपने घर में मैं तो रोटी चूर एंड दूध गाल रावड़ी गात एंड जलावा सेवा करते हैं बस जगह एकदम सेवा करते हैं उनकी सेवा करा मैं तो और वो भी आपका ख्याल रखते हैं? ए तो हमें बड़ा हुए गए थे अठी आओगे माने के फलानी चीज दो अम्मी वाली हमें जमाना में वर्तमान दुल्हन की बात हो रही है कि वो तो अपन को मतलब काम सिखा रही है। हम तो दोनों बीच में ना इतना प्रेम होता था तो खाना वाना बना के आराम से लो अभी खाना खा लो और फिर स्कूल जाना है, इतना मतलब बिल्कुल हाव भाव सही हो। और अभी क्या हो रहा है? अभी तो उनको बोलते हैं आप पानी का लोटा लाओ फिर हाँ जमाना बदल गया है। हमारी भी अभी नई नई शादी हुई कुछ दिन पहले। हाँ सिस्टम बदल गया है, अब पानी ले जाके देना पड़ता है। हमें मंगवाए हाँ तो ठीक है दोनों साथ में मिलके काम कर ले। हाँ तो है काम हम मैं बर्तन ला देनो दो दूं। आप आगे आ जाओ। आप शर्मा क्यों रहे? आप क्या यहाँ की बेटी हो या बहू हो? दो थी नानी की। दोईती मतलब ननियाल है इसका। बेटी की बेटी। हाँ आपकी भी शादी हो गई? हो गई। जेठ थी ये हमारे जेठ गए दो तरी मतलब इनके जेठ की दो थी। जेठ की दोईती मतलब नाती है। बड़े भाई की तो आपकी शादी कहाँ हुई? 1 साल हुई है। कहाँ पर? अन्ना। तो ये जैसे आप ये पहनी हुई हो इससे बोलने में दिक्कत होती है? नहीं 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 कुछ नहीं होता है तो ऐसा ही रहता है। हाँ बराबर है, परंपरा का रिवाज है तो पहनने का दिक्कत कुछ नहीं होती। खाने को होती कोई सांस लेने में होती। खा भी लेते हैं। अब वैसे रसगुल्ला खाना हो तो कैसे खाओगे आप? फंस जाएगा ना, टकरा जाएगा। स्टाइल होती है ना, ऐसे पकड़ के चाय भी पीते ऐसे पकड़ के स्टाइल होती है इसकी। ऐसे करके ऐसे बढ़िया टेक्निक है ये, हटा के सीधे खाया बस वापस ऐसे लॉक लग गया। बस लॉक लग गया। ये तो भैया ऑटो प्रोसेस है, पता ही नहीं चल। जैसे चाय आएगी ना ऑटोमेटिकली, वैसे चाय तुम पीते ही नहीं है। जैसे दूध पी रहे हैं कुछ पी रहे हैं तो ऑटोमेटिक प्रोसेस हो जाता है। ऑटोमेटिक जैसे बंदे को आंख झपकती है ना, इसी तरह ऑटोमेटिक हो जाता है। ठीक कह रहे हैं? ठीक कह रहे हैं बिल्कुल ऐसे ही हो जाता है। ऐसे ही। तो ऐसे नॉर्मल डेज में भी आप पहनते हो या फिर सिर्फ शादी में? शादी में नहीं, कुछ गहना होता है जो नॉर्मल डेज में पहनते हैं, लेकिन बाकी शादी के टाइम पूरा गहना पहनते हैं। जैसे लोग ये तो पहने हुए ही रखते, खोलते नहीं है। जब शादी हुई तब पहनाया था, उसके बाद अभी तक नहीं खोला है। तो ये आपको बुढ़ा कह रही हैं? बुढ़ा कह रही है आपको? ये बेटी है मेरे ताई जी। आपको ये बुढ़ा कह रही है? आप बुढ़ी हो गई हो? अभी तो आप ठीक हो, अभी तो आप चलोगे ना 30-40 साल। आप नमक मिर्च लगा रहे हो क्या? क्या 30-40 साल तक बढ़ जी हो गए तो बस आता बर जी के 60 साल गए ना, मतलब 60 के हो गए अब के। ये है ना एनी टाइम ऐसे ही रहते हैं पूरी सीजन मतलब। तो ये जो है पोशाक है इसमें साड़ी है और इस तरीके से ऊपर साड़ी नहीं है, ये लहंगा है, चनिया चोली है और चुनड़ी है। ये हमारी पुरानी पोशाक है जो सासू माँ ने पहनी है, उसे हम साड़ा बोलते हैं, इसे हम घाघरा और चोली बोलते हैं। और इसको कुर्ती कांचली। इसको कुर्ती और कांचली। कुर्ती कांचली। हाँ हाँ। तो सब लोग ऐसे लगता है एक जैसी ड्रेस पहन रखी सबने, बस बच्चियों ने थोड़ा अलग पहन रखा है। क्या करती हो? क्या नाम है बच्चे आपका? भावना। भावना। क्या करती हो भावना? पढ़ाई करती हूँ। कौन सी क्लास में? 5th क्लास में। पढ़ने में मन लगता है खेलने में? पढ़ने में। यार इन सब के सामने झूठ मत बोलो, जो है सही सही बताओ। दोनों में। आप देखो ठीक बताया है। ये तो तुम, मम्मी कौन है तुम्हारी? मैं हूँ। हाँ मम्मी के सामने तुम जो है अच्छी बन रही हो। क्या क्या खेलती हो? मैं बैडमिंटन, फुटबॉल, क्रिकेट सब कुछ खेलती हूँ। क्रिकेट भी खेलती हो? हाँ कभी कभार। हाँ क्रिकेट तो ज्यादातर लड़के खेलते हैं हमने सुना है। कोई जरूरी थोड़ी ना है, आजकल बेटी भी खेलती है ना। लड़के लड़की में क्या फर्क है? बेटी को पढ़ाएंगे आप? हाँ क्या बनाना चाहती है? मेरे 2 बेटी है, बड़ी बेटी डॉक्टर बनना चाहती है और ये IAS बनने के लिए कह रही है। बेटा है वो सोल्जर में जाना चाहता है। तो सबको आप उनकी जो वो चाहते हैं वो करने दें। कोशिश तो हम ये करेंगे, ऊपर परमात्मा वाले की जो इच्छा है। मेहनत तो हम दोनों यही कर रहे हैं कि बच्चे अच्छे से पढ़े। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कमला है। और आपके हस्बैंड क्या करते हैं? मेरे हस्बैंड प्राइवेट जॉब है। चलो खूब पढ़, तो फिर मम्मी इतना कह रही तो पढ़ो मन लगा के। हाँ
पढ़ती हूँ। और फिल्में फिल्में तो ये कम ही देखते हैं, ब्लॉग वगैरह है। ब्लॉग देखती हो? ब्लॉग मेरे बेटे को ज़्यादा पसंद है, सौरभ जोशी का। ये मेरा बेटा है प्रतीक। हेलो प्रतीक। बोल बेटा। हेलो सर। आवाज आ रही है? यस। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? फर्स्ट में। यार तुम्हारी ड्रेस तो बहुत अच्छी लग रही है, एकदम बढ़िया। शादी है मेरे भैया की, शादी है। हल्दी है। हल्दी है। एक बार भैया इसने ब्लॉग बनाया था, हेलो गाइस मैं आज आया हूँ गार्डन में और मम्मी को घर छोड़ के आया हूँ, पापा और दीदी साथ में। चल प्रतीक आज बता, भैया के सामने बोल के बता दो। हेलो गाइस बोलो ना, बोल मस्त लगा यार। हेलो गाइस वेलकम टू माय चैनल। इसका फेवरेट है सौरभ जोशी, रोज देखता है इसे और उसी को भी ज्यादा फॉलो कर रहा है। दादी कहाँ गई? ठीक है, दादी तो बैठ गए। तो अब आज हल्दी के बाद शादी कब होगी? शादी आज शाम को बारात जाएगी। जो तो रात में शादी होती है, दिन में? रात में। और सुबह कल विदाई हो जाएगी? हाँ कल शाम को विदाई हो जाएगी, वहाँ से हमारी बींदनी आएगी और कल शाम को हमारे यहाँ पे रिसेप्शन है, बींदनी और बेटी का दोनों का होगा। परसों हमारे यहाँ से बेटी की विदाई होगी। दोनों भाई बहन आटे शाटे हमारे जैसे बोलते हैं, एक ही घर में दो भाई बहनों का एक साथ दो शादी हो रही क्या यहाँ? है दोनों भाई बहन है। अच्छा एक ही घर में वो जाएगा। आगे वाले भी एक ही घर में दोनों भाई बहन की। फिर से समझाओ, ये नया सिस्टम है। अच्छा। आज दोनों भाई बहन की सगे की शादी है और सामने भी वो भी दोनों भाई बहन है। आज यहाँ से बारात जाएगी, कल शाम को वहाँ से बारात वापस आएगी, बरोबर। और उनके उधर से भी कल राम को बारात से यहाँ आएगी हमारे यहाँ पे, फिर परसों एक बारात वापस जाएगी। हमारी भतीजी की शादी है, उनके परसों बारात वापस जाएगी। दोनों एक तरीके से ननद भाभी हो जाएंगे एक दूसरे की। अभी जो मेरे भैया खड़े थे ना, अभी आपको बताया कि मैं इनके भैया हूँ, वैसे हमारी भी शादी एक ही घर में हुई है, आमने सामने। हमारी भाषा में बचपन से लेके आपका बुढ़ापा तक एक ही परिवार में बीत जा रहा है एक साथ। बढ़िया है ना भैया, एक ही परिवार में। एक है शादी एक ही परिवार में होगी तो एक ही परिवार में अगर एक फैमिली, मैं कह रहा हूँ कि आपका जो है जानने वाले रहेंगे नहीं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। बच्चों की शादी अलग अलग घर में भी की जाती है ना, घर अच्छा हो, बेटी बराबर की हो, बच्चा भी बराबर का हो, तो उनके एक ही घर में। ये कॉन्सेप्ट अच्छा है कि उधर की बेटी इधर, इधर की बेटी उधर। आपको पता होगा साटा बाटा सिस्टम, आमने सामने। पता है? आपने नहीं है, ये नहीं सुना है? ये तो यार ये तो राजस्थान की बहुत जूनी प्रथा है। साटा बाटा सिस्टम आमने सामने होता है। आटा साटा या साटा बाटा? आटा शाटा बोलते हैं। आटा शाटा, एक की बेटी दो दूसरे की बेटी लो, ये ऐसे ही बोलते हैं आटा शाटा। दहेज वहेज नहीं होता है हमारे यहाँ, चाहे आमने सामने हो या ना हो, लेकिन ये प्रथा होती है कि भाई चलो सामने भी दो बच्चे हैं, लड़का लड़की, यहाँ भी दो लड़का लड़की है, तो उनको चाहे दो घर ढूंढने से अच्छा एक ही घर से ही। बहन तुम्हारी हो गई कि नहीं? हाँ हमारी हो गई। एक ही आटा साटा में? नहीं मेरी सिंगल है। हाँ जी, मेरे भाई की आटा साटा में है, ऐसी बात नहीं कि नहीं है। मामला ठीक, मामला पूरे राजस्थान में है, खाली मतलब ऐसा नहीं है कि बिश्नोई समाज में, हर समाज में है। यहाँ की 36 कौम में है, पर ये सिस्टम होता है। और बिश्नोई शादी बिश्नोई में ही होगी। वो हमारी बिश्नोई बिश्नोई है, बैलेंस बना रहता है। लड़की लड़का का बैलेंस है। हाँ वैसे कोई दूसरे में कर लिया तो ऐसा नहीं होता, बहुत कम हो, बहुत रेयर केस। बहुत रेयरली बहुत कम मिलेंगे ऐसे। मतलब हमारे आप हरियाणा में एक हुआ था, बाकी तो कोई दिक्कत बाकी नहीं है। ये यहाँ नहीं मतलब होते। हमारे समाज के विरुद्ध है, इसके लिए ऐसा करते भी नहीं है और शायद जहाँ तक होता है कि होता ही नहीं है। 99.9। अब ससुर जी आगे तो आप जो है यहाँ से उनके सामने नहीं बोलोगे? ये तो आपको इतना पसीना आ रहा है। ससुराल है भाई, ससुराल है। बाबा जी से कुछ पूछा तो। चलिए अच्छी बातचीत रही। यहाँ पे हम एक शादी में आए तो हमें लगता है कि आपको चुनाव यात्रा के दौरान हम लोग थोड़ा अलग अलग चीज़ें भी दिखा देते हैं। तो ये बिश्नोई समाज की महिलाएं, हमको इनसे इनके समाज के बारे में, इनके कल्चर के बारे में, इनके शादी विवाह के बारे में, इनके पूजा पाठ, इनके रस्मों के बारे में पता लगा। आपको ये बातचीत और इन सब लोगों ने जो बताया, जो जानकारी दी, कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नमस्ते, मेरा नाम अभिनव पांडे, मेरे साथ कैमरे के पीछे मेरे साथी मोहन है। देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया।